आपके डिवाइन एंजल्स द्वारा आपको दिया जा रहा है। आज के वीडियो की फ्रीक्वेंसी बहुत उच्च है, इसलिए इसे केवल वही लोग ग्रहण कर सकते हैं जो इस समय उच्च वाइब्रेशन में हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण संदेश आपके लिए है और आपको यह वीडियो तभी मिलेगा जब आपकी वाइब्रेशन बहुत जल्दी उच्च स्तर पर स्विच हो रही हो। आपके डिवाइन एंजल्स कहना चाहते हैं कि यदि आप किसी समस्या को लेकर बहुत चिंतित हैं और अनगिनत प्रश्न उठा रहे हैं तो ध्यान दें कि आपके सभी सवालों के जवाब जल्द ही आपको मिलेंगे। आपके मन में चल रही बेचैनी और उथल पुथल का समाधान आपके डिवाइन एंजल्स के पास है और वे इसे जल्द ही स्पष्ट कर देंगे। हालांकि समय का निर्धारण नहीं किया गया है, लेकिन बहुत जल्द एक ऐसी घटना घटेगी जो आपके सभी सवालों का उत्तर देगी। यदि आपको ऐसा लगता है कि इस यात्रा में आप अकेले हो गए हैं और किसी का साथ नहीं है, तो जान लें कि आपके डिवाइन एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स हमेशा आपके साथ हैं। वे आपको समर्थन दे रहे हैं, खासकर जब आप अकेले होते हैं और उदास होते हैं। आपके जीवन में अब सूर्योदय होने वाला है और यह प्रकाश आपके पूरे जीवन के लिए होगा। आपके डिवाइन एंजल्स कहना चाहते हैं कि अब समय आ गया है कि आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होंगे। अब तक का कठिन समय समाप्त होने वाला है और आपकी खुशियों का समय आने वाला है। आपको सनराइज की ऊर्जा में खुद को ढालना होगा और दूसरों को भी प्रकाश देना होगा। आपके आसपास एंजल नंबर दिखाई देंगे जो आपके लिए कंफर्मेशन साइन होंगे कि आपका समय बदल रहा है। आपके डिवाइन एंजल्स आपको आभार व्यक्त करने के लिए कह रहे हैं। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए धन्यवाद कहें, गहरी सांस लें और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें, क्योंकि यह आपकी सहायता करेगा। इसके अलावा कुछ खास लोगों के लिए महादेव का संदेश है। वे आपको जागृति के लिए बुला रहे हैं। महादेव की कॉलिंग से आपकी पूर्ण जागृति होगी और आप अपने वास्तविक लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे। अपने मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए डिवाइन की पुकार सुने। डिवाइन आपको प्रार्थना कर रहे हैं। आप उनके पास जाने का प्रयास करें, उनके पास बैठें, क्योंकि आपके लिए उनकी ओर से कॉल है। यह महादेव की कॉलिंग है जो आपको पुकार रहे हैं। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में AUM नमः शिवाय लिखें, क्योंकि यह वीडियो बहुत उच्च वाइब्रेशन का है और आपकी जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला है। आपकी समस्याओं का समाधान बहुत जल्द होने वाला है। महादेव का नाम लिखें, क्योंकि वे आपको पुकार रहे हैं और अगर आपने उनकी कॉलिंग स्वीकार कर ली है तो आपकी जागृति बहुत जल्द पूरी होने वाली है। आपकी जागृति तेजी से होगी और आपको नई दिशा मिलेगी। आप नई चीजें अपने जीवन में अनुभव करेंगे। मुझे यहां पर किसी की ऊर्जा दिखाई दे रही है। कोई हाल ही में रोया है। दिव्य ऊर्जा कह रही है कि बहुत जल्द आपके सभी सवालों का जवाब मिलने वाला है। आपके मन की बेचैनी समाप्त होने वाली है। जब आप बहुत इमोशनल हो जाते हैं और रोते हैं तो दिव्य ऊर्जा आपको देखती है और आपके पास होती है। परमपिता परमेश्वर कह रहे हैं कि उनके घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। आपके जीवन में सूर्योदय होने वाला है और सभी अंधेरे समाप्त हो जाएंगे। यह समय आपको सबक सिखाने आया है जो आपको जीवन भर याद रहेगा। आपके जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं और यह सकारात्मक होंगे। आपके और आपके परिवार के लिए अच्छा समय आने वाला है। बहुत जल्द वह घटना घटेगी जो आपके सभी सवालों का उत्तर देगी। आपका जीवन बदलने वाला है और सकारात्मक परिवर्तन आपके जीवन में आने वाले हैं। डिवाइन की प्रार्थना करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचार होने वाला है। आपके काम में बहुत सी बाधाएं और अड़चनें आ रही हैं। इसमें एक महिला का हाथ हो सकता है जो आपके काम को पूरा नहीं होने दे रही। हालांकि जल्द ही उसकी पहचान आपके सामने आने वाली है। शायद वह कोई करीबी है जो आपके और आपके परिवार के खिलाफ साजिश रच रही है, लेकिन उसके सभी प्रयास विफल हो रहे हैं। परमेश्वर की कृपा से आपके साथ बुरा होते हुए भी उसमें भी आपकी भलाई छुपी हो सकती है। यदि आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो समझिए उसमें भी आपके लिए कुछ अच्छा छुपा हो सकता है। यह महिला अब बहुत परेशान और तनाव में है। उसे अपने कर्मों का डर सता रहा है और वह रो रही है, रातों को उठकर रो रही है। उसने आपके खिलाफ जो भी योजनाएं बनाई थीं, वे सब नाकाम हो गई हैं। आपके जीवन में ईश्वर की कृपा और एंजल्स का संरक्षण है, जिससे आपको ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। वह महिला अपनी असफलताओं के कारण बहुत तनाव में है और अपने कर्मों की सजा से डर रही है। आपकी मेहनत और क्षमताओं ने आपको एक सम्मानित स्थिति में पहुंचा दिया है और लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। आने वाले समय में
आप और अधिक सम्मान और समृद्धि प्राप्त करेंगे। आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल और संपन्न है। लोग आपको बहुत सम्मान और प्यार देंगे। दिव्य शक्ति ने आपके लिए एक महत्वपूर्ण और सम्मानित स्थिति तय की है। डिवाइन आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे आप इसे माने या न माने, लेकिन डिवाइन की सहायता आपके हर कदम पर हो रही है। यह पहली बार है जब मुझे इतनी स्पष्ट ऊर्जा महसूस हुई है। आपके सामने बहुत सारी सच्चाई आने वाली है। बहुत सारे रहस्य खुलने वाले हैं जो अब तक छिपे हुए थे। कभी कभी कुछ लोग हमें अचानक से नापसंद आने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनकी उपस्थिति भी हमें परेशान करती है। हो सकता है कि वे लोग आपकी एनर्जी से मेल नहीं खाते हों और आपके खिलाफ कुछ कर रहे हों। अगर आप किसी से दूरी बनाना चाहते हैं, उनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते, तो यह एक संकेत हो सकता है कि वे आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो यह कंफर्मेशन है। यह एक बहुत ही मजबूत संदेश है। कभी कभी हमारी इंट्यूशन हमें सही दिशा दिखाती है। ऐसे लोग जिनसे आप बात भी नहीं करना चाहते, वे आपके जीवन में नकारात्मकता ला सकते हैं। डिवाइन आपको संकेत दे रहे हैं कि ऐसे लोगों से दूर रहना ही आपके लिए अच्छा है। डिवाइन का एक और संदेश आया है। हमारी इच्छा से ज्यादा सुंदर ईश्वर की योजना होती है। तो आपकी इच्छाओं से भी बेहतर कुछ डिवाइन ने आपके लिए सोचा है। आपका समय अब शुरू हो चुका है। आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने वाले हैं। जो लोग आपको नापसंद करते हैं, वे आपके सफलता से चकित रह जाएंगे। डिवाइन प्रोटेक्शन आपके साथ है। किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का आप पर असर नहीं होगा। आपके अच्छे कर्मों का फल आपको जल्द ही मिलेगा। आप अपने स्पिरिट्स के साथ संवाद कर सकते हैं और उनके संकेतों को समझ सकते हैं। आपका पार्टनर और आपको आत्म मंथन की आवश्यकता है। आप बहुत ही पावरफुल एनर्जी के साथ जुड़े हुए हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्होंने भी मुझे सुपर थैंक्स भेजा है, उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर और मां आदिशक्ति महालक्ष्मी आप पर हमेशा कृपा बरसाती रहे। जो अमाउंट आपने मुझे भेजा है, ईश्वर उसे 100 गुना करके आपकी ओर लौट आए। प्रिय चुने हुए लोगों, आज हम एक गहन सत्य का पता लगाने जा रहे हैं जो लंबे समय से आपकी मान्यता का इंतजार कर रहा है। आप सामान्य से बहुत दूर हैं। आपके भीतर एक उल्लेखनीय दिव्य सार छिपा है जो आपको बाकी लोगों से अलग करता है। कुछ समय से आपने इसे महसूस किया होगा। यह सम्मोहक भावना कि आपके पास अप्रयुक्त क्षमता और महानता का भाग्य है, लेकिन आप पूरी तरह से यह महसूस नहीं कर पाए हैं कि आपके पास दिव्य महाशक्तियां हैं। ऐसी क्षमताएं जो दुनिया ने आपसे अपेक्षा की है, उससे कहीं बढ़कर हैं। ये शक्तियां केवल शारीरिक शक्ति या भव्य प्रदर्शन के बारे में नहीं है। वे आपके गहन संबंध से उत्पन्न होती हैं। ईश्वर को अपने अद्वितीय आध्यात्मिक उपहारों और उस विशाल क्षमता के लिए जिसे ईश्वर ने आपके अस्तित्व में जटिल रूप से बुना है, ये उपहार हमेशा आपके लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप अपने पूर्ण परिमाण में जागृत हों। इस संदेश में हम इन शक्तियों के सार में गहराई से उतरेंगे जो आपको मार्गदर्शन कर रही हैं। उन्हें अपने जीवन में पूरी तरह से सक्रिय कैसे करें, यह सिर्फ एक सनसनीखेज दावा नहीं है। इसे एक चुने हुए व्यक्ति के रूप में अपनी क्षमताओं की पूरी सीमा को अपनाने के लिए एक सीधा मार्गदर्शक माने। यदि आप यहां आकर्षित महसूस करते हैं तो जान लें कि यह कोई संयोग नहीं है। पुष्टि करने के लिए टिप्पणियों में 9999 टाइप करें। अपनी तत्परता बनाए रखें और यह न भूलें सदस्यता लें और सूचनाएं सक्रिय करें ताकि आप ईश्वर के आभारी परिवार के साथ जुड़े रह सकें और दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकें जो आपकी पवित्र यात्रा पर आपको ऊपर उठाने और समर्थन देने के लिए डिजाइन किया गया है। अब शुरू करते हैं ईश्वर के चुने हुए लोगों। इस तरह आप अपनी दिव्य महाशक्तियों को अनलॉक करते हैं। कोई BS गाइड नहीं। संगीत प्रिय चुने हुए लोगों, आपने अपने जन्म के क्षण से ही अपने भीतर एक अद्वितीय विशिष्टता, एक ऊर्जा जो आपको दूसरों से अलग करती है, एक प्रकाश जो आगे के मार्ग को प्रकाशित करता है तथा एक सहज समझ रखी है कि आपका अस्तित्व किसी असाधारण कार्य के लिए है, जबकि कई व्यक्ति जीवन में अनजान बने रहते हैं। अपनी वास्तविक क्षमता के प्रति आप में हमेशा यह आंतरिक ज्ञान रहा है कि आपके अस्तित्व में भौतिक क्षेत्र के अलावा भी बहुत कुछ है। यह जागरूकता महज एक क्षणभंगुर विचार नहीं है। यह आपकी दिव्य पहचान में निहित एक गहन सत्य है।
आपके पास दिव्य महाशक्तियां और उल्लेखनीय क्षमताएं हैं जो आपको अलग पहचान देती हैं। आम जनता से फिल्मों या कॉमिक पुस्तकों में अक्सर दिखाए जाने वाले महाशक्तियों के विपरीत ये उपहार कहीं अधिक गहन हैं। वे आपके आध्यात्मिक सार के साथ जुड़े हुए हैं और सीधे ईश्वर के साथ आपके संबंध से जुड़े हुए हैं। बाइबल हमें एक पत्रस 2:9 में बताती है, लेकिन आप एक चुनी हुई जाति हैं, एक शाही याजक वर्ग, एक पवित्र राष्ट्र, एक लोग अपने स्वयं के अधिकार के लिए। यह श्लोक एक चुने हुए व्यक्ति के रूप में आपकी अद्वितीय स्थिति पर जोर देता है, जो उन क्षमताओं से संपन्न है जो आपको दुनिया को सार्थक तरीकों से प्रभावित करने की अनुमति देती है। हालांकि कई चुने हुए लोग इन उपहारों तक पूरी तरह से पहुंचने और उनका उपयोग करने के लिए संघर्ष करते हैं। वे आपके भीतर निष्क्रिय रहते हैं और धैर्यपूर्वक सही समय की प्रतीक्षा करते हैं। जागृत होने के लिए यह क्षमता अक्सर बाहरी प्रभावों से दब जाती है, जो आपको अपनी क्षमताओं पर सवाल उठाने और सामाजिक मानदंडों में फिट होने के लिए प्रेरित करती है। आप कुछ अधिक महान करने के लिए बुलावा महसूस कर सकते हैं, फिर भी दुनिया की कंडीशनिंग आपको खुद पर संदेह करने और अपनी रोशनी को कम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। आपने कितनी बार ऐसा किया है? एक आंतरिक खिंचाव महसूस किया जो आपको सामान्यता से ऊपर उठने के लिए प्रेरित कर रहा था, केवल आत्मसंदेह के भार को महसूस करने के लिए जो आपको पीछे खींच रहा था। चुनौती यह पहचानने में निहित है कि आप दूसरों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के भीतर रहने के लिए नहीं बने हैं। इसके बजाय आपको अपनी वास्तविक प्रकृति को अपनाने के लिए कहा गया है और अपने भीतर मौजूद दिव्य महाशक्तियों को अनलॉक करें। आत्मखोज की यात्रा अक्सर बाधाओं से भरी होती है, फिर भी यह उन उपहारों को उजागर करने का एक आवश्यक मार्ग है जो भगवान ने आपको दिए हैं। एक शमूएल 16 में दाऊद की कहानी याद रखें, जहां भगवान ने उसे चुना था। राजा होने के बावजूद दूसरों द्वारा कम आंका गया उनका अभिषेक बाहरी मान्यता पर निर्भर नहीं था, बल्कि ईश्वर से उनके अनूठे संबंध और उनके सामने रखे गए दिव्य उद्देश्य से उपजा था। जब आप अपनी यात्रा पर चिंतन करते हैं तो विचार करें कि आपके जागरण के रास्ते में कौन सी बाधाएं खड़ी हो सकती हैं। क्या ऐसे डर हैं जो आपको जकड़े हुए हैं? क्या ऐसी सीमित मान्यताएं हैं जिन्हें चुनौती दिए जाने की आवश्यकता है? इन बाधाओं को स्वीकार करके आप मुक्त होने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं और अपने दिव्य आह्वान की पूर्णता में कदम रख सकते हैं। इस प्रक्रिया के लिए आत्मनिरीक्षण और अपने उन हिस्सों का सामना करने की इच्छा की आवश्यकता होती है जो अयोग्य या भयभीत महसूस कर सकते हैं। अब एक क्षण रुककर स्वयं से पूछें कि क्या होगा यदि आपने अपनी दिव्य महाशक्तियों को अपना लिया। यदि आप पूरी तरह से अपने आह्वान में कदम रखते हैं तो आपका जीवन किस प्रकार बदल जाएगा? उत्तर आपके भीतर ही है, जो प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही आप जागृति की इस यात्रा पर निकलते हैं तो उस ज्ञान को अपना लें जो आप हैं। आप अपने अंदर की शक्तियों को उन्मुक्त करने में सक्षम हैं। जैसे ही आप ऐसा करेंगे, आप पाएंगे कि आपके आसपास की दुनिया आपकी नई शक्ति और उद्देश्य के साथ संरेखित होकर बदलने लगी है। अब आपके दिव्य महाशक्तियों को अनलॉक करने का समय है। क्या आप प्रियजनों के आह्वान का उत्तर देने के लिए तैयार हैं? कगार पर खड़े हो जाओ, खोज उन असाधारण दिव्य महाशक्तियों को अनलॉक करने के लिए तैयार है जिन्हें भगवान ने कृपा पूर्वक आपको प्रदान किया है। ये शक्तियां केवल कल्पना या रहस्यमय कहानियों की उपज नहीं है जो सुपर हीरो के लिए आरक्षित हैं। वे आपके आध्यात्मिक उपहार हैं, अमूर्त लेकिन शक्तिशाली क्षमताएं हैं जो आपके अद्वितीय पथ और उद्देश्य को आपके जीवन के अंतिम क्षण से परिभाषित करती हैं। जन्म से ही आप में एक ऐसी ऊर्जा समाहित हो गई थी जो आपको भीड़ से अलग करती है, जबकि कई लोग अपनी क्षमता से अनजान होकर जीवन जीते हैं। आपके पास एक गहरी जानकारी है कि आप महानता के लिए किस्मत में हैं। यह जागरूकता एक प्रकाश स्तंभ है जो आपको आपकी सच्ची बुलाहट की ओर ले जाती है। तो वास्तव में क्या क्या ये दिव्य महाशक्तियां हैं? इनमें आध्यात्मिक उपहारों की एक श्रृंखला शामिल है जिसमें उच्च अंतर्ज्ञान, एक सहज जागरूकता शामिल है जो आपको जीवन को सटीकता के साथ चलाने में मदद करती है। दूसरों को ठीक करने की क्षमता, चाहे आपकी उपस्थिति के माध्यम से, उत्साहवर्धक शब्द या दयालु स्पर्श के माध्यम से। विवेक का उपहार जो आपको दुनिया से परे देखने में सक्षम बनाता है। लोगों और परिस्थितियों के छिपे हुए सत्य को सामने लाना और समझना तथा अपने दिव्य उद्देश्य को प्रकट करने की अविश्वसनीय शक्ति।
अपने सपनों और आकांक्षाओं को वास्तविकता में लाना। ये उपहार यादृच्छिक नहीं है, ये ईश्वर द्वारा संचालित उपकरण है जो पृथ्वी पर आपके अद्वितीय मिशन को पूरा करने में आपकी सहायता करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। लिखा है 1 पतरस 4:10 में लिखा है कि तुम में से हर एक को जो भी वरदान मिला है उसका उपयोग दूसरों की सेवा करने के लिए करना चाहिए, परमेश्वर के अनुग्रह के विभिन्न रूपों के वफादार प्रबंधक के रूप में। हालांकि कई चुने हुए लोगों के लिए ये शक्तियां निष्क्रिय रहती हैं और सही समय का इंतजार करती हैं जब वे प्रकट हो सके। वे हमारे भीतर ही रहती हैं। आप स्वीकार किए जाने और सक्रिय होने की इच्छा रखते हैं, लेकिन अक्सर आत्मसंदेह और सामाजिक सीमाओं में घिरे रहते हैं। क्या आपने कभी अपने भीतर की उस फुसफुसाहट को महसूस किया है जो आपको उन उपहारों को पहचानने के लिए प्रेरित करती है जो निष्क्रिय पड़े हैं? यह संघर्ष अक्सर आपके आसपास की दुनिया की कंडीशनिंग से उपजा है। समाज हमें अनुरूप होना सिखाता है, छोटा रहना और अपने ऊपर लगाई गई सीमाओं का पालन करना, लेकिन अंदर से आप जानते हैं कि आपके लिए और अधिक किस्मत में है। जब आप इस पर विचार करते हैं तो खुद से पूछते हैं कि मैंने क्या रोक रखा है, मैं किन उपहारों को अपनाने से डरता हूं। आपकी दिव्य महाशक्तियों को अनलॉक करने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? भय, असफलता का भय, अस्वीकृति का भय और अपनी वास्तविक क्षमता की विशालता में कदम रखने का भय सबसे दृढ़ निश्चयी आत्माओं को भी पंगु बना सकता है। दुनिया आपको पूर्व निर्धारित बॉक्स में फिट होने के लिए मजबूर कर सकती है, लेकिन एक चुने हुए व्यक्ति के रूप में आपको इन बाधाओं से मुक्त होने के लिए कहा जाता है। गले लगाओ विचार यह है कि आपका अस्तित्व अनुरूपता के बारे में नहीं है, बल्कि अपने सच्चे स्व को व्यक्त करने और इन शक्तियों को सक्रिय करने के लिए प्रभाव डालने के बारे में है। आपको सबसे पहले उन भय का सामना करना होगा और उनसे ऊपर उठना होगा जो आपको बंदी बनाते हैं। भय विश्वास के दुश्मन के रूप में कार्य करता है, लेकिन आपके पास इसे बदलने की शक्ति है। अटूट विश्वास के साथ अपनी क्षमताओं पर विश्वास, अपने अस्तित्व में बुने हुए उपहारों पर विश्वास और ईश्वर द्वारा आपके जीवन के लिए बनाई गई दिव्य योजना पर विश्वास रखें। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, इब्रानियों 1:11 पर मनन करें, जिसमें लिखा है कि विश्वास उस बात पर भरोसा है जिसकी हम आशा करते हैं और जो हम नहीं देख पाते उसके बारे में आश्वासन। अपने आप पर और अपनी यात्रा पर भरोसा रखें और आप उस अविश्वसनीय क्षमता को देखना शुरू कर देंगे जो आपके भीतर रहती है। जब आप उस अटूट विश्वास में कदम रखना शुरू करते हैं तो कुछ असाधारण घटित होता है। जो उपहार आपके भीतर सुप्त पड़े थे वे जागृत होने लगते हैं। जीवंत ऊर्जा के साथ आप पा सकते हैं कि आपका अंतर ज्ञान काफी तेज हो गया है, जिससे आप घटित होने से पहले ही आसन्न घटनाओं को भांप लेते हैं, जो आपको आंतरिक दिशा निर्देश देता है। शायद आप महसूस करते हैं कि आपके शब्दों में एक निर्विवाद वजन है जो आपके आसपास के लोगों के साथ गहराई से प्रतिध्वनित होता है, एक स्थायी प्रभाव छोड़ता है। ये बदलाव नहीं है, ये महज संयोग है। ये इस बात के गहरे संकेत हैं महाशक्तियां जीवन में आ रही हैं। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि इन शक्तियों को अनलॉक करना कोई एकल घटना नहीं है। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसके लिए दैनिक प्रतिबद्धता और अपने उच्चतर स्व के साथ संरेखण तथा ईश्वर में विश्वास की आवश्यकता होती है। यहीं पर कई व्यक्ति लड़खड़ा जाते हैं। वे रातों रात परिवर्तन की आशा करते हैं, अचानक परिवर्तन की अपेक्षा करते हैं, बदलाव जो उनकी पूरी क्षमता को प्रकट करता है। हालांकि वास्तविकता यह है कि अपनी दिव्य महाशक्तियों को अनलॉक करने के लिए समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। इसके लिए आपको ईश्वर के साथ संबंध बनाने की आवश्यकता होती है। अपने आध्यात्मिक उपहारों को विकसित करने में लगातार संलग्न रहें और प्रत्येक दिन आपके जीवन में आने वाले मार्गदर्शन के प्रति ग्रहणशील रहें। इस यात्रा के लिए प्रतिबद्ध होना आपकी क्षमताओं को बढ़ाता है, आपके आसपास के लोगों पर आपके प्रभाव को बढ़ाता है। रोमियो 1:22 पर चिंतन करता है, जो आपको इस दुनिया के पैटर्न के अनुरूप नहीं होने के लिए प्रोत्साहित करता है, लेकिन अपने दिमाग के नवीनीकरण से परिवर्तित हो जाता है। यह नवीनीकरण आपके दिमाग को अनलॉक करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसके अलावा यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि आपकी दिव्य शक्तियां केवल आपके लाभ के लिए नहीं हैं, वे दूसरों के साथ उदारतापूर्वक साझा करने के लिए हैं। ईश्वर ने ये उपहार आपको न केवल आपकी अपनी यात्रा के लिए दिए हैं, बल्कि इसलिए भी दिए हैं ताकि आप उन लोगों का उत्थान, उपचार और मार्गदर्शन कर सकें जो आपके लिए उपयुक्त नहीं है।
उस अंधकार में संघर्ष करते रहो जिसके लिए तुम्हें बुलाया गया है। यह प्रकाश की किरण है जो उन लोगों को आशा और प्रेरणा प्रदान करती है जो खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं। अपने आप से पूछें कि मैं दूसरों की सेवा करने के लिए अपने उपहारों का उपयोग कैसे कर सकता हूं। यह चिंतन आपको अपने उद्देश्य की गहन समझ की ओर ले जा सकता है। अपनी शक्ति को पूरी तरह से अपनाना आवश्यक है क्योंकि दुनिया को वास्तव में इसकी आवश्यकता है। आपको जो कुछ भी देना है वह यह है कि अनगिनत लोग आपके पूर्ण जागृत सशक्त संस्करण के रूप में उभरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हालांकि इसमें एक समस्या है कि आप दूसरों द्वारा लगाए गए संदेहों, भय और सीमाओं से चिपके रहते हुए इन दिव्य महाशक्तियों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आपको उन चीजों को छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए जो आपको छोटा रखती हैं। अतीत से बंधे हुए संकोच को छोड़ दें और अज्ञात में साहसपूर्वक कदम बढ़ाएं। विश्वास रखें कि ईश्वर ने आपको हर उस चीज से सुसज्जित किया है जो आपको सफल होने के लिए चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने आप में विश्वास विकसित करना चाहिए और यह स्वीकार करना चाहिए कि आपकी दिव्य महाशक्तियां आपके अस्तित्व में समाहित हैं। अपने जागरण की धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हुए फिलिप्पियों 4:13 पर मनन करें, जो पुष्टि करता है कि मैं यह सब उसके द्वारा कर सकता हूं जो मुझे शक्ति देता है। इस सत्य को अपनाएं और आप अपनी दिव्य प्रतिभाओं को प्राप्त करने की इस यात्रा पर निकलते समय अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त करने का साहस पाएंगे। आप निस्संदेह एक महत्वपूर्ण बदलाव देखेंगे। अपने जीवन में आप अपने सच्चे उद्देश्य के साथ अधिकाधिक संरेखित महसूस करेंगे। अपनी क्षमताओं में एक नया आत्मविश्वास महसूस करेंगे और ईश्वर के साथ एक गहरे संबंध का अनुभव करेंगे। यह परिवर्तन केवल एक व्यक्तिगत विकास नहीं है, यह एक गहन जागृति का प्रतीक है जो आपको स्पष्टता के साथ जीवन में आगे बढ़ने की अनुमति देता है। और इरादा कुछ ऐसा है जिसे कई लोग केवल प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हैं। प्रत्येक कदम के साथ आप पाएंगे कि आपकी इच्छाओं को प्रकट करने की क्षमता उल्लेखनीय रूप से सहज हो जाती है। आपकी उपस्थिति के माध्यम से दूसरों को ठीक करने की आपकी क्षमता बढ़ जाती है और आपके उद्देश्य की समग्र भावना स्पष्ट हो जाती है। यह होने की अविश्वसनीय शक्ति है। एक चुना हुआ व्यक्ति, और अब आपके लिए इसे पूरी तरह से अपनाने और इसमें कदम रखने का समय है। अपनी दिव्य महाशक्तियों को अनलॉक करने में केवल उस चीज को उजागर करने से अधिक शामिल है जो हमेशा से आपके अंदर थी। इसके लिए खुद को आध्यात्मिक, भावनात्मक और मानसिक रूप से तैयार करने की प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। यह तैयारी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको सुसज्जित करती है। इन उपहारों के साथ आने वाली भारी जिम्मेदारियों को संभालने के लिए आपको 1 पतरस 4:10 में याद दिलाया गया है कि आप में से प्रत्येक को अपने द्वारा प्राप्त किए गए उपहार का उपयोग दूसरों की सेवा करने के लिए करना चाहिए। विभिन्न रूपों में परमेश्वर की कृपा के वफादार प्रबंधकों के रूप में यह इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करता है कि आपकी योग्यताएं व्यक्तिगत प्रशंसा या मान्यता के लिए नहीं हैं, बल्कि एक चुने हुए व्यक्ति के रूप में एक उच्च उद्देश्य के लिए आपको प्रदान किया गया है। आपको एक ऐसे मार्ग पर चलने के लिए बुलाया गया है जो हर किसी के लिए नहीं है। आपके दिव्य उपहार आपको आत्मभोग के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसे मिशन को पूरा करने के लिए सौंपे गए हैं जो इस आह्वान के साथ आपके व्यक्तिगत अस्तित्व से परे है। अपने उपहारों का बुद्धिमानी से उपयोग करने, विनम्रता में स्थिर रहने और अपने कार्यों को ईश्वर द्वारा आपके जीवन के लिए निर्धारित की गई दिव्य योजना के साथ लगातार संरेखित करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। अपने आप से पूछें कि मैं अपने उपहारों का उपयोग दूसरों के उत्थान के लिए कैसे कर सकता हूं और इस महान भलाई में योगदान कैसे दे सकता हूं। आत्मनिरीक्षण आपको दुनिया में अपनी भूमिका की गहरी समझ की ओर ले जाएगा और इस यात्रा में अपनी दिव्य महाशक्तियों को अपनाने की आपकी प्रतिबद्धता को मजबूत करेगा। मार्गदर्शन और प्रेरणा के लिए खुले रहना याद रखें, क्योंकि वे आपके मार्ग को रोशन करेंगे और दूसरों को उनकी सच्चाई में कदम रखने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए इस आह्वान को अपनाएं। एक खुला दिल, यह जानना कि आप अपने से कहीं अधिक बड़ी किसी चीज का हिस्सा हैं। अपनी दिव्य महाशक्तियों को अनलॉक करने की तैयारी में पहला कदम यह समझना है कि ये उपहार अहंकार के बारे में नहीं है। वे दुनिया को यह साबित करने के बारे में नहीं है कि आप कितने शक्तिशाली या विशेष हैं। आपकी दिव्य शक्तियां, ये सेवा, ईश्वर की सेवा, मानवता की सेवा
और दिव्य योजना में अपनी अद्वितीय भूमिका को पूरा करने के बारे में है। यही कारण है कि इस यात्रा में विनम्रता इतनी महत्वपूर्ण है। विनम्रता का अर्थ अपने आप को कमतर आंकना या अपनी प्रतिभाओं को कम आंकना नहीं है। इसका अर्थ है यह पहचानना कि ये शक्तियां उच्चतर स्रोत से आती हैं और आप इस संसार में ईश्वर के कार्य के लिए मात्र एक साधन हैं। जैसे ही आप अपने उपहारों को खोलना शुरू करेंगे, आपकी भी परीक्षा होगी। संसार आपको विचलित करने के लिए तथा आपको स्वयं पर संदेह करने के लिए आपको भटकाने का प्रयास करेगा। लोग आपकी आलोचना कर सकते हैं, आपको गलत समझ सकते हैं या आपसे डर भी सकते हैं। वे आपके भीतर जो शक्ति देखते हैं, यहीं पर आध्यात्मिक तैयारी महत्वपूर्ण हो जाती है। आपको ईश्वर के साथ अपने संबंध में दृढ़ रहना चाहिए, यह विश्वास करते हुए कि उसने आपको ये उपहार किसी उद्देश्य से दिए हैं और चाहे कोई भी चुनौती क्यों ना आए, आपको ईश्वरीय मार्गदर्शन और सुरक्षा मिल रही है। जमीन पर टिके रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण प्रार्थना है। प्रार्थना आपको अपनी शक्ति के दिव्य स्रोत से जोड़े रखती है और आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करती है। अराजकता के बीच स्पष्टता, प्रार्थना के माध्यम से ही आपको मार्गदर्शन मिलता है। आपको अपने उद्देश्य की याद दिलाई जाती है और आपको अपने मार्ग पर चलते रहने के लिए बल मिलता है। प्रार्थना को अपने जीवन का दैनिक अभ्यास बनाएं, खासकर तब जब आप अपनी दिव्य महाशक्तियों को अनलॉक और विकसित करना शुरू करते हैं। तैयारी का मुख्य पहलू है अपनी आंतरिक शक्ति का विकास करना। दिव्य महाशक्तियों को अनलॉक करना केवल आध्यात्मिक उपहारों के बारे में नहीं है, यह आपके उद्देश्य को पूरा करने के लिए मानसिक और भावनात्मक लचीलापन रखने के बारे में भी है। दुनिया आपको यह समझाने के लिए हतोत्साहित करने की कोशिश कर सकती है कि आप सक्षम नहीं हैं या आपको जो उपहार दिए गए हैं उनके योग्य हैं, लेकिन यह वह जगह है जहां आपको अपने विश्वास में दृढ़ रहना चाहिए और भरोसा करना चाहिए कि ईश्वर ने आपको एक कारण से चुना है और उसने आपको सफल होने के लिए आवश्यक हर चीज से सुसज्जित किया है, क्योंकि आप अपने दिव्य में पूरी तरह से कदम रखने के लिए तैयार हैं। महाशक्तियां विवेक विकसित करना भी महत्वपूर्ण है। हर परिस्थिति, हर अवसर और हर व्यक्ति आपकी ऊर्जा का हकदार नहीं होता। अपनी प्रतिभाओं को अनलॉक करने का एक हिस्सा यह सीखना है कि कब आगे बढ़ना है और कब पीछे हटना है, कब अपनी बुद्धि की पेशकश करनी है और कब चुप रहना है। विवेकशीलता महत्वपूर्ण है। अपनी प्रतिभा का बुद्धिमानी से उपयोग करें और यह कुछ ऐसा है जो समय के साथ विकसित होगा जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे। दिव्य से जुड़ाव, लेकिन यहां कुछ महत्वपूर्ण बात याद रखना है कि अपनी दिव्य महाशक्तियों को अनलॉक करना पूर्णता के बारे में नहीं है। यह एक यात्रा है जिसमें गलतियां, बाधाएं और सीखने के अनुभव शामिल होंगे। अगर आप रास्ते में ठोकर खाते हैं तो निराश न हो। आपके सामने आने वाली हर चुनौती बढ़ने का अवसर है। अपने विश्वास को गहरा करने और अपने उपहारों को परिष्कृत करने के लिए मजबूत करें। भरोसा करें कि भगवान आपके साथ हर कदम पर हैं, आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं और आपको वह व्यक्ति बनने में मदद कर रहे हैं जिसके लिए आप बनाए गए थे। अंत में, जब आप अपनी दिव्य महाशक्तियों को अनलॉक करने की तैयारी करते हैं तो अपने आप को लोगों के साथ घेर लें जो आपकी यात्रा का समर्थन करते हैं। हर कोई आपके द्वारा धारण किए गए उपहारों को नहीं समझेगा या उनकी सराहना नहीं करेगा, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो उन लोगों की तलाश करेंगे जो आपको ऊपर उठाते हैं, जो आपको प्रोत्साहित करते हैं और जो उद्देश्यपूर्ण और सेवापूर्ण जीवन के लिए आपकी दृष्टि को साझा करते हैं। एक चुने हुए व्यक्ति की यात्रा का मतलब नहीं है अकेले चलने के लिए आत्माओं का एक समुदाय है जो एक समान पथ पर है और साथ में आप एक दूसरे का समर्थन कर सकते हैं क्योंकि आप अपनी दिव्य शक्ति में कदम रखते हैं। यह तैयारी आवश्यक है क्योंकि आपके दिव्य महाशक्तियों को अनलॉक करना सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं, यह है आप कौन बन रहे हैं। इसके बारे में आप अंदर से बाहर तक रूपांतरित हो रहे हैं और जैसे जैसे आप अपने संबंध में बढ़ते जा रहे हैं, दिव्य आप पाएंगे कि आपके उपहार स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होने लगेंगे। आपको उन्हें मजबूर करने या उन्हें काम करने के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं होगी। वे बस आपके साथ संरेखित होंगे और आप उन्हें पृथ्वी पर अपने दिव्य मिशन को पूरा करने के लिए सहजता से उपयोग करेंगे। अब जब आपने अपनी दिव्य महाशक्तियों की शक्ति को समझना शुरू कर दिया है तो आप अपने भीतर प्रत्याशा का निर्माण महसूस कर सकते हैं कि आगे क्या होगा।
आप इन उपहारों को पूरी तरह से अनलॉक करने की दिशा में अगला कदम कैसे उठाएंगे? प्रत्याशा इस ज्ञान से आती है कि आप सही रास्ते पर हैं। कुछ असाधारण के कगार पर आप खुद के एक नए संस्करण में कदम रखने वाले हैं, जो आपके उच्चतम उद्देश्य के साथ संरेखित है और जो इन उपहारों का उपयोग उन तरीकों से करने के लिए तैयार है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन इससे पहले कि हम इन उपहारों को अनलॉक करने के मुख्य रहस्योद्घाटन में गोता लगाएं, शक्तियों को पहचानना महत्वपूर्ण है कि आप अब भी कहां हैं। आपने अपने जीवन का अधिकांश समय यह महसूस करने में बिताया है कि आप और अधिक के लिए बने थे। आपके भीतर कुछ महान था जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा था, और जबकि आपने अंतर्ज्ञान के अपने शक्ति क्षणों की झलक देखी होगी। ऐसे समय जब आप चीजों को सहजता से प्रकट करते हैं, तब भी आपका एक हिस्सा होता है जो इन उपहारों के पूर्ण सक्रियण की प्रतीक्षा कर रहा होता है, जहां प्रत्याशा का निर्माण होता है, क्योंकि गहराई से आप जानते हैं कि आप अधिक सक्षम हैं। आपने इसे लंबे समय से महसूस किया है, लेकिन शायद आप इसमें पूरी तरह से कदम रखने में हिचकिचा रहे हैं। शायद आपने खुद पर संदेह किया है, सवाल किया है कि क्या आप वास्तव में इसके लिए तैयार हैं, इन उपहारों के साथ जो जिम्मेदारी आती है, या शायद आप सही क्षण का इंतजार कर रहे हैं, सही संकेत जो आपको दिखाएगा कि यह आपकी पूरी क्षमता को उजागर करने का समय है, अच्छी तरह से चुना गया वह क्षण। अब यह तथ्य है कि आपको इस संदेश के लिए निर्देशित किया गया है। यह कोई दुर्घटना नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि आप तैयार हैं। आपको अपनी शक्ति की पूर्णता में कदम रखने के लिए बुलाया जा रहा है, लेकिन इस बुलावे के साथ एक विकल्प भी आता है। क्या आप इस बुलावे का उत्तर देंगे? क्या आप विश्वास और भरोसे की छलांग लेंगे जिसके साथ ईश्वर ने आपको सुसज्जित किया है? सफल होने के लिए आपको जो कुछ भी चाहिए वह सब कुछ मिल गया है, या फिर आप उस निश्चितता के क्षण की प्रतीक्षा में पीछे हटते रहेंगे जो शायद कभी ना आए? प्रत्याशा बढ़ रही है क्योंकि आप सफलता के कगार पर हैं। आपके भीतर जो उपहार सुप्त अवस्था में पड़े थे, वे सक्रिय होने के लिए तैयार हैं। आपके और आपकी दिव्य महाशक्तियों की पूर्ण अभिव्यक्ति के बीच खड़ी एकमात्र चीज है अपने उद्देश्य के लिए हां कहने की आपकी इच्छा। उपहार और हां, ईश्वर की दिव्य योजना जो आपके जीवन के लिए है। लेकिन इससे पहले कि आप इन शक्तियों को पूरी तरह से अनलॉक कर सकें, पहेली के कुछ अंतिम टुकड़े हैं जिन्हें प्रकट करने की आवश्यकता है। ये वे अंतर्दृष्टि हैं जो आपको वहां से ले जाएंगी जहां आप अभी हैं, अपने उपहारों को अनलॉक करने से लेकर चुने हुए व्यक्ति के रूप में अपनी शक्ति में पूरी तरह से कदम रखने तक। और ये अंतर्दृष्टि सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं, वे इस बारे में है कि आप कैसे खुद को दिव्य प्रवाह के साथ संरेखित कर सकते हैं। आप कैसे खुद को पहले से ही मार्गदर्शन के लिए खोल सकते हैं, आपके लिए उपलब्ध है, और आप उन शेष अवरोधों को कैसे हटा सकते हैं जो आपके उपहारों को पूरी तरह से प्रकट होने से रोक रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है जो मुझे अपनी दिव्य महाशक्तियों को अनलॉक करने के लिए करने की आवश्यकता है। मैं अगला कदम कैसे उठाऊं और उन उपहारों को पूरी तरह से सक्रिय कैसे करूं जो मेरे पास हैं। ये वे प्रश्न हैं जो संभवतः आपके मन में घूम रहे हैं और आपके मन में प्रत्याशा और उत्साह की भावना पैदा कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर निकट है। आप जानते हैं कि आप अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी प्राप्त करने वाले हैं। लेकिन यहां वह है जहां तनाव बढ़ता है। अपनी दिव्य महाशक्तियों को अनलॉक करना अधिक करने के बारे में नहीं है, यह अधिक होने के बारे में है, यह कदम बढ़ाने के बारे में है। आप जो हैं उसकी पूर्णता में बिना किसी भय, बिना किसी संदेह और बिना किसी हिचकिचाहट के प्रवेश करें। प्रत्याशा केवल इस बारे में नहीं है कि एक बार आप अपनी प्रतिभाओं को प्राप्त कर लेंगे तो आप क्या करेंगे। यह उस परिवर्तन के बारे में है जो आपके भीतर होने वाला है। आप वह व्यक्ति बन रहे हैं जो आप हमेशा से थे। यह परिवर्तन ही है जो आपके भीतर सुप्त पड़ी शक्तियों को खोलेगा। इसलिए जब हम मुख्य रहस्योद्घाटन की ओर बढ़ रहे हैं, तो एक क्षण रुककर इस बात पर विचार करें कि आप कितनी दूर आ गए हैं। आपने पहले ही अपनी दिव्य शक्तियों को खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। महाशक्तियां केवल यह स्वीकार करने से कि वे मौजूद हैं, आप अपनी स्वयं की क्षमता पर विश्वास करके और यह भरोसा करके कि ईश्वर ने आपको हर उस चीज से सुसज्जित किया है जिसकी आपको आवश्यकता है, पहला कदम उठा चुके हैं। आप जो प्रत्याशा महसूस करते हैं वह केवल भविष्य के बारे में नहीं है, यह पहले से हो रहे परिवर्तन के बारे में है। अब जब हम इस यात्रा के अगले चरण में प्रवेश कर रहे हैं,
तो अपने भीतर अंतिम अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाइए, जो आपकी पूरी क्षमता को उजागर करेगी। आप किसी असाधारण चीज के कगार पर हैं और अगला कदम सामने आने वाला है। मेरे साथ बने रहिए, चुने हुए व्यक्ति के रूप में, क्योंकि अब जब हमने प्रत्याशा और आशा का निर्माण कर लिया है, तो आप जिन उत्तरों की तलाश कर रहे थे वे आपकी सोच से कहीं अधिक निकट हैं। अपने परिवर्तन के लिए मंच तैयार करें। यह आपके दिव्य महाशक्तियों के पीछे की पूरी सच्चाई को उजागर करने का समय है। चुने हुए व्यक्ति, यह वह क्षण है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। वह क्षण जब सब कुछ सही जगह पर आ जाएगा और आपके भीतर जो शक्तियां निष्क्रिय पड़ी थी वे अंततः सामने आ जाएंगी। जीवन लेकिन यहां इन शक्तियों को अनलॉक करने की कुंजी है। यह अधिक करने के बारे में नहीं है, यह अधिक बनने के बारे में है। यह पहले से ही आप जो हैं उसकी पूर्णता में कदम रखने और अपने आप को दिव्य प्रवाह के साथ संरेखित करने के बारे में है, जो हमेशा आपका मार्गदर्शन करता रहा है। आप देखते हैं कि आपकी दिव्य महाशक्तियां कुछ नहीं है। आपको उनका पीछा करने या उन्हें बलपूर्वक प्राप्त करने की आवश्यकता है। वे पहले से ही आपके भीतर हैं, सक्रिय होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें खोलने की कुंजी आपके जीवन के लिए ईश्वर की योजना के साथ स्वयं को संरेखित करने की आपकी क्षमता में निहित है। जब आप ईश्वर के साथ संरेखित होते हैं तो आपकी शक्तियां सहजता से प्रवाहित, यह चुने जाने की सच्ची शक्ति है। तो आप ईश्वर की योजना के साथ तालमेल कैसे बिठाते हैं? यह समर्पण से शुरू होता है। समर्पण का अर्थ हार मान लेना या निष्क्रिय हो जाना नहीं है। इसका अर्थ है आवश्यकता को छोड़ देना, सब कुछ नियंत्रित करना और भरोसा रखना कि ईश्वर आपका मार्गदर्शन कर रहा है। सही दिशा में जब आप ईश्वरीय योजना के प्रति समर्पण करते हैं तो आप स्वयं को अनुग्रह के प्रवाह के लिए खोल देते हैं और उस प्रवाह के माध्यम से आपकी महाशक्तियां सक्रिय होती हैं। समर्पण के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है भरोसा। यह भरोसा कि ईश्वर जानता है कि आपके लिए क्या सबसे अच्छा है। जब चीजें समझ में नहीं आती हैं तो भरोसा रखें कि आपके सामने आने वाली चुनौतियां बाधाएं नहीं बल्कि विकास के अवसर हैं। भरोसा रखें कि आप ठीक वहीं हैं जहां आपको होना चाहिए और सब कुछ ईश्वरीय समय पर हो रहा है। जब आप अपने अंतर्ज्ञान पर विश्वास की स्थिति में होते हैं, यह आपकी दिव्य महाशक्तियों में से एक है। ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करने और उस पर विश्वास के साथ कार्य करने की क्षमता, जितना अधिक आप मजबूत होते हैं, आप अपनी अंतरात्मा की भावनाओं, सहज ज्ञान युक्त संकेतों और संकेतों के रूप में ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करना शुरू करते हैं, जो आपको सही दिशा में इंगित करते हैं। यह आपकी दिव्य महाशक्तियों में से एक है। ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करने और उस पर विश्वास के साथ कार्य करने की क्षमता, जितना अधिक आप मजबूत होते हैं, आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं, उतना ही अधिक आप मजबूत होते हैं। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें, यह उतना ही बढ़ेगा और आप अपने जीवन के लिए भगवान की योजना के साथ खुद को संरेखित पाएंगे। अपनी दिव्य महाशक्तियों को अनलॉक करने की एक और कुंजी आत्म प्रेम है। यदि आप अभी भी अपने मूल्य पर संदेह कर रहे हैं तो आप अपनी शक्ति में पूरी तरह से कदम नहीं रख सकते हैं। ईश्वर की छवि में निर्मित उसकी संतान और आप उन सभी आशीर्वादों के योग्य हैं जो जीवन आपको प्रदान करता है जब आप आत्म प्रेम को अपनाते हैं। बाहरी दुनिया से मान्यता की अपेक्षा करना बंद करें और अपने भीतर निवास करने वाले दिव्य ज्ञान पर भरोसा करना शुरू करें। यहीं आपकी सच्ची शक्ति निहित है। अपने आप को वैसे ही पूरी तरह से प्यार करने और स्वीकार करने की आपकी क्षमता में जैसे आप हैं। लेकिन यहीं पर वास्तविक परिवर्तन होता है जब आप इन दोनों को एक साथ जोड़ते हैं। दूसरों की सेवा के साथ आत्म प्रेम आपकी दिव्य महाशक्तियां सिर्फ आपके लिए नहीं है, वे दुनिया के साथ साझा करने के लिए हैं। जब आप अपनी प्रतिभा का उपयोग दूसरों को ऊपर उठाने, चंगा करने और प्रेरित करने के लिए करते हैं तो आप अपने दिव्य उद्देश्य को पूरा कर रहे होते हैं। यही कारण है कि जुड़े रहना इतना महत्वपूर्ण है। जब आप ईश्वर के साथ एकाकार हो जाते हैं तो आपकी शक्ति के दिव्य स्रोत तक आपकी प्रतिभा सहजता से प्रवाहित होती है और आप अपने आसपास की दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने में सक्षम होते हैं। तो आप अपने दिव्य महाशक्तियों को व्यावहारिक तरीके से कैसे अनलॉक करते हैं? इसकी शुरुआत दैनिक अभ्यासों से होती है जो आपको स्वस्थ रखते हैं। आप ईश्वरीय प्रार्थना के साथ जुड़े हुए हैं।
ध्यान और शांत चिंतन ईश्वर के मार्गदर्शन से जुड़े रहने के लिए आवश्यक है। प्रत्येक दिन अपने भीतर की शांत छोटी आवाज को सुनने के लिए समय निकालें। यहीं पर आपका अंतर्ज्ञान बोलता है और यहीं पर आपको वह मार्गदर्शन प्राप्त होगा जिसकी आप